उसका काम ही है क्या? बिगाड़ना। बोलो, शैतान का काम बिगाड़ना। तो आपके घर में आएगा, बिगाड़ेगा आपके हेल्थ को, रिश्तों को बिगाड़ेगा, घर को बिगाड़ेगा, जॉब बिगाड़ देगा, सब कुछ बिगाड़ेगा। उसका शुरुआत से ही काम रहा है स्वर्ग में बिगाड़ने की। बिगाड़ने वाला क्या करता है? बिगाड़ देता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह आ गया और बाइबल बताती शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया, क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसके सारे अधिकार को छीन लिया। अब ये अधिकार कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। अब हम उसकी बैंड बजाते हैं, हम उसको धक्का मार के घरों से निकालते हैं। आमीन। जो कहा बाइबल में 26 में, परमेश्वर ने अपने समानता स्वरूप में इंसान को बनाया। हमारा परमेश्वर जैसे है हमको ऐसे ही बनाया। इसका मतलब हम जैसे हैं बस सेम ऐसे। यीशु मसीह इसलिए ऐसे ही आया, उसके 25 हाथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ जैसे हैं हमारा परमेश्वर भी ऐसे है। आदि में कुछ भी नहीं था, इब्तिदा में कुछ ना था, खुदा ने सब ही बनाया। सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, खुदा ने सब ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, खुदा ने सब ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था उसमें, वो खाली बर्तन था उसमें, अपना रूह समाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, खुदा ने सब ही बनाया। ताली बजा कर। इब्तिदा में कुछ ना था, खुदा ने सब ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन। आज हम बाइबल की उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसकी बुलाया। आमीन। परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया और आखिरी में 6वें दिन माटी को लिया, शान के किसको बनाया? आदम को बनाया। हालेलुया। अपने स्वरूप में अपने जैसा बना दिया और आखिरी में अपना श्वास फूंक दिया, अपने रूह को डाल दिया और एक जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। बोलो एक बार ऊंची आवाज से हालेलुया। आमीन। कई बार हमको अपना उत्पत्ति नहीं मालूम। जब तक हम इतिहास को पढ़ते रहे, बाइबल को नहीं पढ़े, तब तक हमको लगता था कि हम क्या हैं? बंदर थे। इसलिए कई बार बंदर जैसे हरकत भी करते हैं, हम सोचते ही हम बंदर थे। आमीन। लेकिन जब हमको पता चला कि हम तो परमेश्वर के समानता स्वरूप में बनाए गए हैं, हमारा परमेश्वर जैसा है सेम हमको वैसे ही बनाया। आइए पहला वचन निकालेंगे बाइबल से। उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद निकालो। बाइबल का सबसे पहला किताब को उत्पत्ति किताब बोलते हैं। उस किताब का एक पहला अध्याय, उसका पहला पद को निकालो। जीसस। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया।
आमीन। सबसे पहला वचन है, आदि में परमेश्वर ने क्या बनाया। पहला लाइन पढ़ो अपने बाइबल में, क्या लिखा है। आदि में परमेश्वर ने, आकाश मतलब आकाश नहीं है, ये स्वर्गों को लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है, हेवेंस को बनाया। गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। क्या लिखा है, हेवेंस, स्वर्गों को, एक नहीं, हेवेंस, एक से ज्यादा। कभी स्वर्ग का टीचिंग होगा तो मैं बताऊंगा कैसे हेवेंस है, कितने लेवल का हेवेंस स्वर्ग। हमें आप इतना जानो, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया, इस पृथ्वी को बनाने से पहले क्या बनाया, स्वर्गों को बना दिया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसके बाद उसने पृथ्वी बनाई, लेकिन पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। इसका मतलब एक घटना घटा था बीच में, इसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। परमेश्वर ने कोई भी चीज बनाता है, कभी बेडौल नहीं बनाता। आपको बेडौल बनाया क्या, आपका नाक पीछे में है क्या, मुंह पीछे चला गया क्या, नहीं, बाल यहाँ उठने की जगह में यहाँ उठ गया क्या, नो नो नो, सब कुछ सिस्टमेटिक बनाया। बनाया कि नहीं बनाया, सब कोई, किसी का हाथ पैर की जगह में है क्या, नो, सबका सिस्टम से परमेश्वर किसी को बेडौल नहीं बनाया। हमें पर बाइबल बताती है कि बेडौल था पृथ्वी, तो जब परमेश्वर ने बनाया, ठीक है। बेडौल कैसे हुआ हम एक दिन आपको बताएंगे पूरा क्लास। हमें और सुनसान पड़ी थी, ये सुनसान कैसे हो गया, कि बाइबल में वर्ड लिखा है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बसने के लिए बनाया। यहाँ चीजें बसे, सुनसान पड़ा रहे, चुपचाप से ऐसे नहीं बना, क्यों बनाता था, लेकिन उसमें हजारों साल लग गया, परमेश्वर ने उसको बसाया था, लेकिन वो फिर बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद बाइबल बताती है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरा जल था, ऊपर अंधियारा भी था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और तब परमेश्वर ने कहा क्या हो जाए, उजियाला हो जाए। उसका मतलब ये जो पृथ्वी है, ये रिक्रिएटेड पृथ्वी है, जो पहले बनाया था, वो जो बिगड़ गया था ना, उसको ठीक कर रहा था परमेश्वर। समझ में आया। बाइबल को जब पढ़ेंगे रुक रुक के पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। हमें परमेश्वर ने जिस पृथ्वी को बनाया था, जो बिगड़ गया था, जो सुनसान था, एक बार फिर से उसको मॉडिफाई कर रहा है। अब जल है, ऊपर में है, अंधियारा है, पहले क्या किया, अंधियारे को बोला कि भाई उजियाला हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अंधियारे को बोला कि भाई उजियाला आ जाए, तो उजियाला आ गया। फिर पानी को बोला कि जमा है, पूरा भरा हुआ है, क्या करोगे, कोई चल नहीं सकता, यहाँ पर कोई रह नहीं सकता, पानी अलग हो जाए। हालेलुया। आप पूरा पढ़ते जाना, परमेश्वर ने कैसे उत्पत्ति को किया, रिक्रिएट किया। पहले पृथ्वी बना दिया था, लेकिन वो बिगड़ गया था, लिखा है, वो सुनसान हो गया था, लेकिन वो सुनसान पृथ्वी को एक बार फिर से आप और हम जैसे लोगों में भरने के लिए फिर से बना रहा था। आमीन, आमीन। तो सोचो, ये पृथ्वी के बारे में आपको जानना चाहिए, जो आपको किताब नहीं बता सकता, बाइबल, जब कोई स्कूल ने नहीं सिखाया, आपको बाइबल बता सकता। आमीन। ये पृथ्वी को पहले परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, फिर पृथ्वी को बनाया। स्वर्ग तो नहीं बिगड़ा, लेकिन पृथ्वी बिगड़ गया। इस स्वर्ग में भी बिगाड़ने का कोशिश किया था एक दूत था, जिसका क्या नाम था, लूसीफर। वहां उसको बिगाड़ने की कोशिश किया, परमेश्वर ने वहां यहाँ ढकेल दिया, तो यहाँ से किया। उसका काम ही है क्या, बिगाड़ना। बोलो, शैतान का काम बिगाड़ना। आपके घर में आएगा, बिगाड़ेगा आपके हेल्थ को, रिश्तों को बिगाड़ेगा, घर को बिगाड़ेगा, जॉब बिगाड़ देगा, सब कुछ बिगाड़ेगा। उसका शुरुआत से ही काम रहा है स्वर्ग में बिगाड़ने की कोशिश किया था। परमेश्वर का एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके सिस्टम को, उनके नियम को, पर परमेश्वर ने उसको क्या किया, वहां से धक्का मार के निकाला। हालेलुया। और केवल लूसीफर नहीं आया, उसके साथ में बहुत सारे और स्वर्गदूत नीचे दिख गए, जो उसके कॉन्टैक्ट में आ गए थे, उसके ग्रुप के हो गए थे, उसके जैसे चलते थे। शैतान अपना ग्रुप बना लिया था वहां पर, वो अकेले नहीं था, पार्टनर बना लिया था। जैसे कोई शादी विवाह में जाना, वहां पर देखना, दारू पीने वाला दारू पीने वाले को ढूंढ लेता है जाकर, किधर पार्टी मिलेगा, कौन पार्टी है। खैनी खाने वाला खैनी खाने वाला को ढूंढ लेता है, चुगली करने वाला चुगली करने वाला ढूंढ लेता है। कोई एडल्ट्री वाला, व्यभिचार वाला है, गंदा काम करना, छेड़छाड़ करना, ऐसे लड़के खूब, ऐसे लड़के ग्रुप हो जाते हैं। उसको पता नहीं क्या मैकेनिज्म लगा है उन लोगों में, पता नहीं भेंट ही हो जाता है उन लोगों का, चल जाती है, फिर बोलेगा। हालेलुया। ऐसे स्वर्ग में भी लूसीफर जो था, उसने कुछ स्वर्गदूतों को अपने जैसा अपना मत में ले आया था, अपना कंपनी में ले आया था, अपने ग्रुप में ले आया था। जब परमेश्वर ने लूसीफर को गिराया, ध्यान से सुनो, सो जाना मत जाओ, आंख बंद करोगे सो जाओ।
जब परमेश्वर ने लूसीफर को गिराया तो साथ में उन स्वर्गदूतों को भी नीचे गिरा दिया। आमीन। और बाइबल बताती है ये पृथ्वी पे डोल और उसके बाद क्या हो गया, सुनसान हो गया। बिगाड़ने वाला क्या करता है, बिगाड़ देता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह आ गया और बाइबल बताती शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया, क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसके सारे अधिकार को छीन लिया। अब ये अधिकार कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। अब हम उसकी बैंड बजाते हैं, हम उसको धक्का मार के घरों से निकालते हैं। आमीन। जो काम परमेश्वर ने स्वर्ग में किया हम लोगों के घरों से लाइव से करते हैं। आमीन। इससे सबसे पहले चेलों को परमेश्वर जब अधिकार दिया और कहा तुम जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, पहला काम वही किया। चेलों को क्या किया, दुष्ट आत्मा को निकालने का काम सबसे पहला दिया। उनके उपारों का स्वर्ग में वो क्या बिगाड़ रहे थे, पृथ्वी में भी वही बिगाड़ रहे, घरों को, परिवारों को, लड़कों को, हर चीजों को बिगाड़ते हैं। इसलिए उन्होंने अधिकार दिया चेलों को, तुम जाओ जाना पूरा गली मोहल्ला में जितने दुष्ट आत्मा सबको निकालो। जब वो लोग वहां से आए परमेश्वर को बोले प्रभु प्रभु दुष्ट आत्मा भी हमारे कब्जे में, अब तो कंट्रोल में है। तो यीशु मसीह ने कहा मैं देख रहा था शैतान को बिजली के समान गिरते हुए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालते शैतान धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरता है, बिजली के समान। हालेलुया। तो आपको इस काम के लिए आप चुने गए, कलीसिया इस काम के लिए चुनी गई है, चर्च इस काम के लिए बनाया गया कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालें। हेलो, इसको बना के लाना है सब। लेकिन दुष्ट आत्मा आपको निकाल रही घरों से, मैं नहीं रहा घर में, जा रहे हैं आप। किसने निकाला आपको? हम नहीं रहेंगे इस घर में, हम जा रहे हैं मायके। किसने निकाला आपको? उल्टा हो रहा है कि आपने परमेश्वर को भी तक पहचाना नहीं, उसके सामर्थ को जाना नहीं, उसके कॉलिंग को पहचाना नहीं। परमेश्वर ने किस पर्पस से आपको बुलाया, वो अधिकार आपको दे दिया, आपने पहचाना नहीं, इसलिए आपको निकालना चाहिए उसको, वो आपको निकालना है। हालेलुया। जब लड़ाई और झगड़े होते हैं तो क्या बोले, मैं के चली जाऊंगी और लौट के नहीं। हालेलुया। लेकिन वो किसने निकाला आपको? अपना घर से आप दूसरों के घर जाना चाहते हैं, वही है बिगाड़ने वाला। कौन है? वही है, बोलो। उसका नाम भी लेना पसंद नहीं आता। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, आज की चीजों को आप सिखाएंगे। आमीन। तो पहला चीज देखा आपने, सुनसान कैसे हुआ, हम डिटेल टीचिंग आपको देंगे। बट इतना जानने की अंधियारा था, गहरा जल था, परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया। अब एंड में देखेंगे 26 पद, इसी एक अध्याय का 26 पद में क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हैं रेंगने अधिकार रखे। सब कुछ पर अधिकार इंसान को दे दिया था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उस आदम को सब जीव जंतु और पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए, अथॉरिटी रखने के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया था, इंसान को बनाया था। आमीन। इसको समझ गए? और परमेश्वर ने वहां गार्डन बनाया, एक बगीचा लगाया, जैसे आप लोग कई बार लगा, जैसे आईजी पार्क है, ऐसे। ये तो बहुत खटारा ऐसे नहीं होगा, जब परमेश्वर ने बनाया वो कैसे होगा, इमेजिन करो। वो बहुत सुंदर होगा, सब भांति भांति के, मनोहर, दिखने में सुंदर, फल खाने लायक सब कुछ वहां पर था। और परमेश्वर ने कहा एक वृक्ष है, उसका फल तो कभी मत खाना। मैं जब स्टडी कर रहा था इस वचन को, मैं देखा जब गार्डन को बनाया और आदम को दिया ना, आदम को जब दिया, उसको पढ़ेंगे हम, दूसरा अध्याय 7 पद से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। यही से लेखक उस गीत को बनाया, खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया, उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान, उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान, बनाया अपने जैसा बन गया वो इंसान। किसके जैसा बनाया? अपने जैसा। लिखा है बाइबल में 26 में, परमेश्वर ने अपने समानता स्वरूप में इंसान को बनाया। हमारा परमेश्वर जैसे है, हमको ऐसे ही बनाया।
इसका मतलब हम जैसे हैं बस सेम ऐसे, यीशु मसीह इसलिए ऐसे ही आया, उसके 25 हाथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ जैसे हैं हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही है।